फांसी की सजा मुकर्रर कर दे, जब किसी अपराधी को जज फांसी की सजा मुकर्रर कर देता है तो अपनी पेन का जो निडल होता है उसको क्यों तोड़ देता है? वो इसलिए तोड़ता है कि संविधान में लिखा गया है इस बात को कि अब वो जैसे ही अपना निडल तोड़ देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम चाह कर के भी आपकी फांसी की सजा को बदल नहीं सकते हैं। वो एक तरह का संकेत है एक मर्तबा। और इसमें ये भी वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके निडल तोड़ता है उस पे एक बात लिखा रहता है, टू हैंग टिल डेथ। क्या लिखा रहता है? टू हैंग, कि उस अपराधी को तब तक फांसी की सजा पे लटकाइए जब तक कि वो मर नहीं जाए। उस अपराधी को तब तक फांसी के फंदे पे लटकाइए जब तक कि वो मर नहीं जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार पता है क्या हुआ कि एक बार जज साहब फांसी की सजा सुना दिए कि इस अपराधी को लटका दिया जाए, ठीक है, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। तो जब उस अपराधी को फांसी होने लगा तो लॉयर का मतलब होता है वकील, जो किसी का केस लड़ते हैं अदालत में, ठीक है। जब उस अपराधी को फांसी के फंदे पे जैसे ही लटकाया गया, लॉयर ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि जज साहब ने कहा था कि फांसी के फंदे पे लटका दो, तब तक मत लटकाओ जब तक मर जाए, ये तो नहीं कहा गया था जी सर। तो जैसे ही उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया, उसको लटकाया गया, ऑब्जेक्शन लगाकर वकील ने उतरवा दिया। कहा कि जज साहब ने तो ये तो नहीं कहा था कि तब जब तक लटकाओ जब तक मर नहीं जाए। उन्होंने तो केवल यही कहा है कि इसको केवल फांसी के फंदे पे लटका दो, ठीक है। तो इस केस के बाद बहुत सारा बवाल हुआ और फिर नियम ये तय हुआ कि टू हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाओगे जब तक मर नहीं जाए। जेल में फांसी की सजा देने का जो टाइमिंग होता है ज्यादातर सुबह में दिया जाता है। फांसी की सजा जहां पे दी जाती है वहां पे 3-4 लोग रहते हैं। जेल का जेलर हो गया, एक डॉक्टर रहता है, कुछ अधिकारी रहते हैं, ठीक है, जल्लाद रहता है और कैदी। फांसी इसलिए डॉक्टर को रखा जाता है क्योंकि वो चेक करेगा कि वो अभी मरा है कि जिंदा है। जाके चेक करेगा कि जिंदा है ना लटका फिर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर को रखा जाता है कि उसका गला जब फंस गया तो उसको चेक करे कि मर गया है कि जिंदा है, ठीक है। अच्छा, फांसी देने का काम जल्लाद का होता है। जल्लाद क्या करता है कि देखो, काला कपड़ा आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको फांसी दिया जाता है उसको काला मुंह में कपड़ा पहनाया जाता है। इसलिए पहनाया जाता है कि अच्छा नहीं लगता है। मान लो कि जिस आदमी को फांसी की सजा दी जाए उसका मुंह, उसके अंदर खौफ डर हो, तो पहले उसका मरा हुआ होगा एकदम। अब मान लो कि किसी की सजा मुकर्रर कर दी जाए फांसी की, उसको जेल में रख दिया जाए, उसको नींद आएगा नहीं। इसलिए काला कपड़ा उसके मुंह पे डाल दिया जाता है कि उसका चेहरा जो डरावना वो सब आंख में खौफ वो सब दिखे नहीं। एक प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाता है। जल्लाद फांसी देते वक्त कैदी के कान में यही कहता है कि भाई इसमें मेरा कोई गुनाह, मैं आपको मारने जा रहा हूँ लेकिन इसमें मेरा कोई गुनाह, मेरा काम ही ये है, ठीक है। तो इसलिए उसके माफी मांगता है, वो कान में यही बात करता है कि भाई देखिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा काम ही ये फांसी देना, ठीक है। और उसके बाद वो लटकाता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि कई बार पूछा जाता है कि बाबा बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है फांसी वाले कैदी से। ऐसा नहीं है कि कैदी कह देगा कि ना हमारे फांसी की सजा रुकवा था, हमारा आखिरी इच्छा ये है ना। ये सब इच्छा पूरी नहीं की जाती है। आपकी 2-3 इच्छाएं पूरी की जा सकती है। जैसे कि आपको किसी से मिलना हो, मिल सकते हैं। आपको गीता या कुरान पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। बस यही 2-3 वो इच्छा है जिसे पूरा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप कह देंगे नहीं जज साहब मेरा फांसी की सजा रुकवा दीजिए, तो ये पूरा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 2 ही 3 इच्छा है जिसे पूरा किया जाता है। बंद कीजिए।